बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। बेईमान लोमड़ी। किसी जंगल में एक कुत्ता और एक लोमड़ी रहा करते थे। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो एक साथ खाते, एक साथ घूमते फिरते और एक साथ रहते थे। जंगल के दूसरे जानवरों में इनकी दोस्ती का बड़ा चर्चा था। जिस जानवर को देखो वो इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करता। दोस्ती हो तो ऐसी। कुत्ता बहुत ही नेक और वफादार था, जैसे अमूमन कुत्ते हुआ करते हैं। मैं भी एक कुत्ते को जानता हूँ जिसका नाम जैक है, और जैक बहुत ही वफादार है। और मैं उसे ब्राउन बॉय भी कहता हूँ क्योंकि उसकी आंखें भी ब्राउन है और उसके हेयर का कलर भी ब्राउन है। और वो बहुत ही वफादार है, बहुत ही अच्छा और बहुत बातें मानता है। सो खैर, ये तो एक पर्सनल बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वो लोमड़ी के साथ अपनी दोस्त का फ़र्ज़ ईमानदारी से निभा रहा था, लेकिन लोमड़ी के दिल में काला था। इसने कुत्ते से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि जंगल के दूसरे कुत्ते और जानवर से परेशान न करें। लोमड़ी बहुत ही बेवफा और बेईमान थी, पर बेचारा सीधा साधा कुत्ता इसे समझ नहीं पाता था। वो लोमड़ी को बहुत ही नेक और वफादार ही समझता था। वो कहते हैं ना, जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा ही समझते हैं। एक दिन एक बंदर ने कुत्ते और लोमड़ी को अपने घर खाने की दावत दी। दूसरे सब खानों के साथ बंदर ने हलवा भी पकाया था। दोनों को और ख़ास कर लोमड़ी को हलवा बहुत पसंद आया। खूब पेट भरकर खाने के बाद कुत्ते और लोमड़ी ने बंदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर हो लिए। लोमड़ी का पेट तो भर गया था, पर नीयत नहीं भरी थी। रास्ते में वो एक जगह रुक गई और कुत्ते से बोली, मेरा और हलवा खाने को जी चाह रहा है, चलो दोबारा बंदर के घर चलते हैं। इस पर कुत्ते ने कहा, नहीं, दोबारा बंदर के घर जाना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर तुमको हलवा खाना ही है तो कल सुबह हम बंदर से हलवा पकाने का नुस्खा पूछकर अपने घर पका लेंगे और खूब जी भर कर खाएंगे। लोमड़ी का जी तो नहीं माना, लेकिन मजबूरन वो कुत्ते के साथ घर आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुत्ते ने जाकर बंदर से हलवा पकाने का नुस्खा पूछ लिया। बंदर ने 4-5 किस्म के फल और 2-4 किस्म की जड़ें बता दी थी। कुत्ते ने आकर लोमड़ी को बताया और कहा, चलो हम लोग फल और जड़ें तलाश करके लाते हैं। इस पर लोमड़ी बोली, एक काम करो, तुम जड़ें लेकर आओ, तब तक मैं फल तोड़ लाती हूँ। कुत्ता फौरन चीज़ें लाने के लिए चला गया। काफ़ी तलाश के बाद जो बड़े बंदर ने बताई थी वो कुत्ते को मिल गईं। वो जड़ों को लेकर घर पहुंचा तो क्या देखता है कि लोमड़ी बेखबर सो रही है और फलों का कहीं पता नहीं। कुत्ते ने लोमड़ी को जगाया और फलों के बारे में पूछा तो वो बोली, मेरी ज़रा आंख लग गई थी इसलिए फल ना ला सकी। एक काम करो, तुम जाकर फल भी ले आओ, तब तक मैं चूल्हा जला कर रखती हूँ। कुत्ता फल लाने चला गया। करीब 1 घंटे के बाद जब वो फल लेकर लौटा तो फिर लोमड़ी को सोता पाया। इसने लोमड़ी को जगाया। लोमड़ी ने उठते ही कहा, मैंने चूल्हा जलाने की काफ़ी कोशिश की पर वो जला ही नहीं। आखिर थक कर मैं सो गई। एक काम करो, तुम पानी ले आओ, तब तक मैं फिर चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। जब कुत्ता पानी लेकर लौटा तो क्या देखता है कि लोमड़ी चूल्हे के पास बैठी ऊँघ रही है। कुत्ते के आते ही वो चौंक कर बोली, इस चूल्हे तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है, कमबख्त जलने का नाम ही नहीं लेता। इस पर सीधा साधा कुत्ता बोला, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर देखता हूँ। इसके बाद कुत्ते ने चूल्हा जलाया, हांडी में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाया और फलों और जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें छोड़ दिए। हलवा पकने लगा। जैसे जैसे हलवा पकता जा रहा था, लोमड़ी की लालची निगाहें तेज होती जा रही थीं और इसके मुंह में पानी भरता जा रहा था। आखिर हलवा पककर तैयार हो गया। कुत्ते ने हांडी चूल्हे पर से नीचे उतारी और लोमड़ी से बोला, चलो हलवा आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। लोमड़ी फौरन ही तैयार हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, एक काम करो, कल बंदर ने हम दोनों को दावत दी थी, क्यों ना आज हम बंदर को दावत दे दें।
जाओ और फौरन बंदर को अपने साथ ले आओ। ये बात कुत्ते को भी अच्छी लगी। इसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं बंदर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम घर की सफाई कर डालो। ये कहकर कुत्ता चला गया। कुत्ते के जाते ही लोमड़ी ने घर की सफाई करने की बजाय हलवा साफ करना शुरू कर दिया। इसने अपना मुंह हलवे की हांडी में डाला और जल्दी जल्दी खाने लगी। इसकी नीयत खराब हो गई थी। वो पूरा हलवा अकेले ही खाना चाहती थी, इसलिए तो इसने कुत्ते को बहाना बनाकर बंदर को लाने भेज दिया था। इसने कुत्ते को धोखा दिया था, इसके साथ बेईमानी की थी। कुछ देर बाद कुत्ता बंदर को साथ लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि हलवे की हांडी साफ है और पास ही लोमड़ी मरी पड़ी है। इसका बदन एकदम नीला पड़ गया है। कुत्ते की समझ में कुछ नहीं आया कि ये माजरा क्या है, लेकिन चालाक बंदर फौरन सब कुछ समझ गया। इसने कुत्ते से पूछा, तुमने हलवे में क्या क्या डाला था, मुझको बताओ। कुत्ते ने बंदर को ले जाकर जिन पेड़ों के फल तोड़े थे बताए, फिर जिन पेड़ों की जड़ें तोड़ी थी वो भी बताई। आखिरी पेड़ के पास बंदर रुक गया और बोला, ये गलत पेड़ की जड़ तुमने तोड़ी थी, इस पेड़ की जड़ जहरीली है। ये सुनकर कुत्ता एकदम हैरान हो गया। बंदर ने आगे कहा, लोमड़ी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेईमानी की और इसकी सजा इसको मिली। इतना कहकर बंदर अपने रास्ते पर हो लिया। कुत्ता भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। सच है, बेईमानी की सजा ऐसी ही होती है। तो अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए।